सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरी बारंबार प्रणाम। मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथानुसार। प्रेम सहित आसन गहो आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुरसरत अधीर बिहारी। सिया राम मैं सब जग धारी। करहु प्रणाम मैं तोरे जुग माही। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस को श्रवण करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में निवास करने लगे और वहां मंदाकिनी के पवित्र तट पर पर्णकुटी बनाई है बड़ी सुंदर। उस पर्णकुटी में राम जी सीता जी और लक्ष्मण के साथ अच्छे से निवास करने लगे और सीता जी और लक्ष्मण जी की इस तरह देखभाल करते हैं प्रभु राम, इस तरह उनकी सुरक्षा रखते हैं जैसे अपने पलक आंखों की सुरक्षा रखते हैं। जैसे आंख में कुछ लगने वाला होए तो पलक तुरंत से झपक जाती है, आंखों की रक्षा कर लेती हैं। इसी प्रकार भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं।
जब से राम जी चित्रकूट में रहने लगे, जब से राम जी चित्रकूट में रहने लगे, वहां के पशुओं में, वहां के पक्षियों में कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। सब बड़े मिलजुल कर बड़े प्यार से, प्रेम से रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सभी ने प्रभु राम जी का वनगमन सुना, वनगमन की कथा यहाँ तक सुनी। इसके बाद जो सुमंत्र जी जो श्रृंगवेरपुर में अभी तक बैठे हुए हैं, प्रभु राम जब से श्रृंगवेर छोड़कर आए तब से वे वहीं पर आस लगाए बैठे हैं कि शायद प्रभु राम कुछ ऐसा प्रभु कृपा कर दे, कुछ विधाता ऐसा कर दे कि वे वापस आ जाएं। इसी आस में वे श्रृंगवेरपुर में ही बैठे हुए हैं। निषाद राज प्रभु राम को छोड़कर गंगा नदी पार करने के बाद जब यमुना नदी आई, प्रयागराज से चलकर जब यमुना नदी पर पहुंचे, वहां से प्रभु राम ने निषाद राज को वापस भेज दिया था कि हे मित्र, अब आप वापस जाइए। वहां से भेज दिया। तो जब निषाद वापस आए और उन्होंने सुमंत्र जी को बड़े ही दुखित भाव में वहां पर बैठे देखा, उनसे कहा कि आप अयोध्यापुरी अभी तक गए नहीं। पर उनके शरीर की ऐसी दशा थी कि ना उनसे बैठा जाए ना उनसे चला जाए, बड़े परेशान थे। जब यह स्थिति उनकी देखी तो निषाद राज ने उनके साथ 4 युवक निषादों को भेजा और कहा कि इन्हें अवधपुरी तक छोड़कर आइए। अवधपुरी तक छोड़ने जा रहे हैं, घोड़े इतने परेशान हैं कि रास्ते पर चलते नहीं हैं, हिनाते हैं, आंखों में जल भरे हुए हैं, झरझर घोड़ों की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं राम जी के वियोग में। सुमंत्र जी जैसे तैसे वो 4 निषाद उन्हें लेकर जाते हैं, परंतु मन में बहुत ही पछताते हैं कि ये राम के वियोग में भी ये प्राण शरीर से नहीं निकले तो इससे और बड़ी बात होगी क्या। ये शरीर मुझे लगता है अभी यातना भोगने के लिए ही बना है। इस शरीर को सिर्फ यातना ही मिलनी है। ये कुछ पूर्व जन्म का ऐसा है कि ये जाएंगे नहीं, क्योंकि जो इतना बड़ा दुख आ गया, राम जी छोड़ के चले गए, प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी वन में चले गए, तो भी ये प्राण गए नहीं। ऐसा वो विचार करते हुए जब पहुंचे, यहाँ तक की कथा हमने पीछे सुनी हुई है, आगे की कथा आज सुनते हैं। और यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाय पर टिकन विषादा, बैठत नर सजीव सकुचाई, जनुमाई से
कर रहे हैं मन में। और क्योंकि रथ तो निषाद के जो युवा गए थे साथ में, वह रथ हाँक रहे हैं। और इसी तरह मार्ग में जब पछतावा करते हुए सुमंत्र जी अपने मन के घोड़े दौड़ाते हुए चल रहे हैं, मन में अनेकों विचार आते जा रहे हैं। और इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर पहुंच गए। तमसा नदी के तट पर जब पहुंचे तो सुमंत्र जी ने विनय करके उन निषादों को वापस भेज दिया श्रृंगवेरपुर, और कहा, व्याकुल हो गए बहुत। और उनकी दशा देखते हुए निषादराज भी जो थे वे भी अत्यंत व्याकुल हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से आगे अभी कैसे जाएंगे, इनका शरीर काम नहीं कर रहा, इनके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे, घोड़े ठीक से चल नहीं रहे, तो ये आगे पहुंचेंगे कैसे। वे सुमंत्र जी के पैर पकड़कर प्रणाम करके वापस हो गए, क्योंकि सुमंत्र जी ने उन्हें कह दिया कि अब आगे आप मत जाओ। उसका कारण क्या था कि दिन था। सुमंत्र जी को दिन में अयोध्या में जाते हुए बड़ा ही ग्लानि हो रही थी। वे सोच रहे थे कि नगर में प्रवेश करूं तो करूं कैसे। नगर में यदि मैंने प्रवेश किया तो लोग मुझसे पूछेंगे कि कहाँ राम है, कहाँ सीता है, कहाँ लक्ष्मण है। मैं क्या उत्तर दूंगा उनको, मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए मन में इतनी ग्लानि है जैसे कि उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, किसी गुरु की हत्या कर दी हो, या गाय की हत्या कर दी हो। ऐसे उनके मन में ग्लानि है। इस ग्लानि के चलते सारा दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजार दिया। एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और ये इंतजार कर रहे थे कि संध्या हो, थोड़ा अंधेरा हो, उस अंधेरे का लाभ उठाकर मैं अयोध्या में प्रवेश करूं। मैं अयोध्या में अंधेरे में प्रवेश करूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे कोई देखे। उससे अच्छा है कि मुझे कोई ना देख पाए और मैं चुपचाप अयोध्या में प्रवेश कर जाऊं। इस आशा में उन्होंने पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के गुजार लिया। और जैसे ही अंधेरा हुआ वह धीरे धीरे अयोध्या की तरफ चलने लगे और अयोध्या की तरफ जाकर रथ को दरवाजे पर, राजमहल के दरवाजे पर रथ को खड़ा करके झट से जल्दी से राजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। उनको डर ये लग रहा था कि कोई देख न ले। और जैसे ही लोगों को पता चली कि कोई रथ आया, क्योंकि बात तो बड़ी जल्दी फैलती है, छुपती कहीं है नहीं, किसी एक ने भी देख लिया होगा तो कानों बात पूरे नगर में फैल गई कि सुमंत्र जी वापस आ गए। सब लोग दौड़ कर राजमहल के दरवाजे पर आए। जब उन्होंने देखा कि रथ तो वही है और रथ को देखकर, घोड़ों को देखकर पूरा अयोध्यावासी व्याकुल होने लगे और कैसे गलने लगे, जैसे कि ओले जब पड़ते हैं, बर्फ के गोले जिन्हें ओले कहते हैं, वे पड़ते हैं और एकदम तेज धूप निकल जाए तो वह गलने लगते हैं। इस तरह अयोध्या वासियों के हृदय पसीजने लगे, उनका शरीर मानो गलने लगा। ये दशा उनकी हो गई। नगरवासी, स्त्रियां क्या, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब इस तरह व्याकुल होने लगे जैसे तालाब के अंदर मछलियां होती हैं और तालाब का पानी सूखने लग जाए तो वे मछलियां तड़पड़ाने लगती हैं। यही दशा अयोध्या वासियों की हो गई। और धीरे से अंदर गए सुमंत्र जी और वहां का नजारा जो देखा उन्होंने, तो वहां भी ऐसे लग रहा था जैसे ये सब महल न होके कोई शमशान भूमि हो गई हो।
सचिव आगमन सुनत सब निकल गए रनिवास। भवन भयंकर लागिते मानव प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर जब महल में रहने वाले सभी लोगों ने देखा कि मंत्री अकेले ही वापस आए हैं, सुमंत्र जी अकेले ही वापस आए हैं, तो पूरा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल ऐसे लगने लगा जैसे यहाँ प्रेतों का निवास हो गया हो। अब यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहते, यहाँ भूत और प्रेतों का डेरा हो गया हो। अत्यारित सब पूजई नारी, उदर नयान बिकर भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, रटते ही पूजा। तासीन दीख सखी बिकलाई, कौशल्या रे नहीं लमाई। जाई सुमंत दीख कस राजा, अनिय रहित चंद्र विराजा। आसन शयन विभूषण हीरा, परे भूमिगत निपट महीना। सास सोचे भावी, सुरपुर से जनक से उजगारी। देख सोच भर किने दिन छावी, जनु करे पंख भरे संपारी। अत्यंत आर्त होकर, अत्यंत दुखी होकर रानियां पूछती हैं और सुमंत्र जी को उत्तर नहीं देते बनता। रानियां पूछती हैं कि राम जी चले गए या रुके, पर उनसे वाणी नहीं निकलती। सुमंत्र जी की वाणी विकल हो गई है, वाणी उनकी रुक गई, कानों से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता और आंखों से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये दशा सुमंत्र जी की हो गई। जो भी सामने आता है उससे एक ही बात पूछते हैं, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा दशरथ कहाँ है। उन्हीं को पूछते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता, मुंह से वाणी नहीं निकलती, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। कुछ दासियों ने जब देखा उनकी दशा को, तो दासियां मंत्री जी को व्याकुल देखकर कौशल्या जी के महल में लेकर चली गई। कौशल्या जी के महल में जब वे पहुंचे तो सुमंत्र जी ने जाकर वह राजा को बड़ी बुरी दशा में देखा, बड़ी ही बुरी दशा में उनको देखा। कैसे देखा? जैसे मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। चंद्रमा की शीतलता गायब हो जाए तो चंद्रमा कैसा लगेगा? जैसे चंद्रमा बिना अमृत के चंद्रमा हो, इस तरह राजा को देखा। कोई रौनक नहीं, कोई तेज नहीं उनके मुखमंडल पर, बड़े बीमार जैसे महीनों से बीमार पड़े हों, इस तरह के राजा पड़े हुए हैं। ना आसन है, ना कोई सैया है, आभूषण भी नहीं है कोई शरीर के ऊपर, बिल्कुल मलिन से पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर सोच करते हैं, मानो कैसे कि जैसे राजा ययाति स्वर्ग से गिर गया हो। यहाँ आपको छोटी सी बता देती हूँ कहानी। राजा ययाति कौन है? राजा ययाति चंद्रवंश में एक राजा हुए थे जो ययाति नाम से प्रख्यात हुए। और ययाति जो थे उनके बड़े इंद्रिय लोलुप थे, आचरण के बड़े ही गिरे हुए थे। और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से उनका विवाह हुआ था। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से उनका विवाह हुआ।
जब विवाह हुआ तो देवयानी की सहेली जिसका नाम था शर्मिष्ठा, वो साथ में आई थी। वह साथ में आई तो वो इंद्रिय लोलुप तो थे ही, शर्मिष्ठा की सुंदरता पर वो पागल हो गए और उन्होंने उसके साथ भी संबंध बना लिए, जिसकी वजह से शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। जबकि वो उस समय तो जवानी थे, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। अब वो बहुत जर्जर शरीर हो गए, इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई थी। फिर उनके पहले ही 5 बच्चे हो गए थे, दोनों पत्नियों से मिलाकर, शर्मिष्ठा और देवयानी से मिलाकर 5 बेटे थे। जब वो बूढ़े हो गए तो अपने बेटों से जवानी मांगने लगे कि कोई मुझे अपनी जवानी दे दो, और सबने मना कर दिया। जो सबसे छोटा बेटा था गुरु नाम का, उसने पिता पर तरस खाकर उन्हें अपनी जवानी दे दी और गुरु बेचारा बुढ़ा हो गया। हजारों वर्ष तक उस जवानी का उन्होंने लाभ उठाया। ययाति ने एक दिन अंदर से ही उन्हें ज्ञान प्रकट हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र को वापस जवानी दे दी और अपना बुढ़ापा स्वीकार करके तपस्या करने के लिए चले गए। वन में उन्होंने काफी साल तक तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग मिला, पर स्वर्ग में भी जाकर उन्हें घमंड हो गया कि मेरे जैसा तपस्या कोई नहीं कर सकता। यह बात जब इंद्र से हुई तो इंद्र ने उनको स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्ग से गिरा दिया। जब स्वर्ग से गिरे तो वो पछता रहे हैं कि अगर मेरे अंदर ये इंद्रिय लोलुपता और ये घमंड ये ना होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। तो जिस तरह ययाति अपने आप पर ग्लानि प्रकट कर रहे हैं, वही भाव दशरथ जी के आए हुए हैं। क्यों? इसलिए कि आज मैंने अगर स्त्री की बात न मानी होती तो आज राम वन को न गए होते। इसलिए वो पछता रहे हैं कि आज मैंने अगर बात न मानी होती उस समय कैकेयी की तो राम वनवास न गए होते। इसलिए यहाँ उपमा ययाति की दी गई। तो इस तरह सोच रहे हैं कि जैसे ययाति को स्वर्ग से गिरा दिया गया है। राजा क्षण क्षण में सोचते हैं और छाती भर लेते हैं, अश्रुओं से आंखें भर जाती हैं और विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। यहाँ संपाति और जटायु की भी एक कथा है जो रामायण में ही आएगी आगे जाके। संपाति और जटायु 2 भाई थे, जटायु छोटा संपाति बड़े। वह भी बचपन में उनकी इच्छा ऐसी हुई कि हम सूर्य मंडल को, सूर्य को छूकर आए, हमें सूर्य को छूना है, पकड़ना है। दोनों गए। जब सूर्य का तापमान बढ़ा तो जटायु जलने लगे। तो संपाति ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए, क्योंकि अब वापस तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे, तो अपना फर्ज निभाते हुए अपने पंखों से जटायु को ढक लिया, जिस वजह से सारा ताप जो सूर्य का था वो संपाति के पंखों में आया और संपाति के पंख पूरे जल गए। संपाति पंख जल जाने के बाद समुद्र के तट पर गिर गए। परंतु जब वे गिरकर बेहोश हो गए, वहीं पर एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे जिन्होंने उनकी बड़ी सेवा की, उनका उपचार किया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि जब त्रेता युग में सीता जी की खोज के लिए वानर आएंगे, उनके जब दर्शन आप कर लोगे तब आपके नए पंख उगाएंगे, तब आपके नए पंख उगाएंगे। तो गीधराज जटायु की तरह अपनी हालत राजा दशरथ समझ रहे हैं कि जैसे पंख गिर गए हैं और मैं निषाद बिल्कुल असहाय सा होकर पड़ा हुआ हूं।
बार बार हा राम हा लक्ष्मण हा सीता कहते हैं और कह कह के बार बार बिल्कुल निस्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार, जैसे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे हो जाते हैं, ना हाथ चलता है ना पैर चलता है, उठने की इच्छा करते हैं पर उठ नहीं पाते। देख सचिव जय जीव कहे कीने उदंड प्रणाम, सुनते उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत कहु राम। और जब मंत्री ने देखा राजा की ये दशा है, ऐसे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने जय जीव कहकर उन्हें प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है? क्योंकि उन्हें तो यही लगा हुआ था कि सुमंत के साथ जरूर वापस आ जाएंगे, सुमंत उन्हें समझाएंगे तो जरूर 2-4 दिन वन में घूम के वापस आ जाएंगे। भूप सुमंत्र लीन युरनारी, उड़ते कछुआकार जनु पाई, सहित सने हरिकट बैठारी, पूछत राम नयन भरि मारी, राम कुशल कथा सनेही, जय रघुनाथ लखन बहरे, आने तेरे की बनई सिखाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए, शोकति कल पुन पूछ नरेशु, सहसी राम लखन संदेशु, राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमित उर सोचत राहु। अब राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया। जब देखा कि सुमंत्र जी वापस आ गए हैं तो सुमंत्र को गले से लगा लिया, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसे होता है, ऐसे सुमंत्र जी के गले लगकर जैसे राजा दशरथ सोचने लगे कि मेरे शरीर के अंदर जान आ गई है थोड़ी, मेरे शरीर के अंदर प्राण आ गए हैं थोड़े। तो इस तरह उन्होंने गले लगा लिया सुमंत्र जी को और सोचने लगे मन ही मन कि जैसे राम जी को ही मैंने गले लगा लिया हूँ। मंत्री को स्नेह के साथ पास में बैठाकर नेत्रों में जल भरकर फिर राजा पूछने लगे कि ये मेरे प्रेमी सखा, हे मित्र, कहो राम कुशल तो हैं, राम कहाँ हैं? राम कुशल तो हैं, श्री राम लक्ष्मण और जानकी हैं कहाँ? इन्हें लौटा लाए हो क्या या वे वन को चले गए? उन्हें लौटाने में समर्थ हुए आपके नहीं या वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री भी झरझर अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे, वे भी रोने लगे। शोक से व्याकुल होकर राजा पे पूछने लगे कि सीता राम और लक्ष्मण ने यदि आए नहीं तो कुछ संदेशा तो दिया होगा, कुछ संदेशा तो दिया जरूर होगा, वह संदेशा ही मुझे कहकर सुनाओ। क्योंकि रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच कर रहे हैं कि कैसा स्वभाव है उनका। और राम सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ हरस हरासु, सो सुत किछुर जय न पाना, सो पापी बर कोई समाना, सखा राम सिय लखन जहाँ, तामो
बताते हैं राजा दशरथ, कहते हैं मैंने राज तिलक की कहकर प्रभु राम से कहा कि मैं तुम्हें युवराज बना रहा हूं, तुम्हें राजा बना रहा हूं। राज तिलक की कहकर मैंने वनवास दे दिया। मैंने क्या किया यह सुनकर भी जिस राम को जब मैंने पहले राजा बनाने के लिए कहा था, बाद में उन्हें वनवास दे दिया, तो ना उन्हें हर्ष हुआ ना उन्हें शोक हुआ। क्योंकि जब मैंने राजा बनाने के लिए कहा तब वे हर्षित भी नहीं हुए थे बहुत ज्यादा, और जब मैंने उन्हें वनवास दिया तो वो दुखी भी नहीं हुए, वो शोक में भी नहीं आए। तो जिनको ना राजा बनने में हर्ष था ना वनवास जाने में शोक हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी ये मेरे प्राण अभी तक इस हृदय के अंदर क्यों है, ये निकले क्यों नहीं, ये गए क्यों नहीं, ऐसा सोचने लगे। और मेरे समान पापी कौन होगा, अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को धिक्कारते धिक्कारते इतने व्याकुल हो गए कि कहने लगे कि हे सुमंत, जहां राम है, जहां सीता है, जहां लक्ष्मण है, मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं अब ये मेरे प्राण अब नहीं रुकेंगे, अब ये निकलना चाहते हैं, अब ये किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं, ये निकलना चाहते हैं, नहीं तो मुझे तुरंत जहां कहीं भी राम सीता और लक्ष्मण है मुझे वहां पहुंचा दो। और पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुमन संदेश सुनाओ, करई सखा सोई तेर उठाओ, राम लखन सी नयन दिखाओ, सचिव धीर धर सहब राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि हे प्रियतम, पुत्रों का कुछ संदेशा ही, मुझे पुत्रों ने कुछ कहा होगा, संदेशा ही सुना दो, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मुझे मेरी आंखों से दिखाई दे जाए, कुछ ऐसा उपाय करो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से कहने लगे। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ये देव, आप सूरवीर हैं, आप उत्तम धैर्यवान हैं, धैर्यवानों में भी श्रेष्ठ हैं आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, आप ऐसे व्याकुल मत होइए, ऐसे व्याकुल मत होइए, धीरज धरिए। इस तरह सुमंत्र जी महाराज को समझाने लगे। और जन्म मरण सब दुख सुख होगा, हानि आवती मिलन भी होगा, काल कर्म बस मोहि कुसाई, परवस रात दिवस की नाई, सुख हर सई जड़ दुख विलखाई, तो समधीर धरई मन माई, धीरज धरऊ विवेक विचारी, जानिय सोच सकल हितकारी। सुमंत्र जी तरह तरह से समझा रहे हैं, बोलते हैं कि हे राजा, जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, हे स्वामी ये सब काल के बस में है,
ये सब विधि का विधान है, ये काल के वश में है, कर्म के अधीन है। जैसे रात होती है तो दिन जरूर आता है, दिन होता है तो रात जरूर आती है, क्योंकि यह कार्य है, ये चक्र है। इसी तरह हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है, इसमें अपना कुछ कार्य नहीं है। जो हमने जैसे पूर्व में किया है उसके आधार पर हमें सुख दुख हानि लाभ जीवन और मरण मिलता है। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। क्योंकि वे क्यों रोते और हंसते हैं? क्योंकि वे मूर्ख हैं। पर धीर पुरुष जिन्हें ये ज्ञान होता है सुख मिला है ये भी हमारे कर्मों का फल है, दुख मिला है ये भी हमारे कर्मों का फल है, तो प्राणी वही ठीक है जो दुख और सुख में सम रहे। अरे दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा, ये सोचा करे। सुख है तो हमेशा सुख नहीं रहेगा, ये सुख भी जाएगा दुख भी आएगा। इसी सुख और दुख का ही काल चक्र चलता रहता है। तो हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। यदि आज राम जी गए, अब यहाँ समझाने का मतलब यही है सुमंत्र जी का कि प्रभु राम वन को गए हैं तो 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद आएंगे भी, दर्शन उनके मिलेंगे भी। फिर बताने लगे कि किस तरह हम रास्ते में गए और कहाँ कहाँ हमने निवास किया। प्रथम बासुतम साभयो दूसर सुरसर तीर नाय रहे जलपान करी सिय समेत दोही। सुमंत्र जी कहते हैं कि जब हम अयोध्या से गए चले तो प्रथम निवास हमारा तमसा नदी के तट पर हुआ। हम सब ने तमसा नदी के तट पर प्रथम निवास किया और दूसरा निवास हमारा गंगा जी के तीर पर हुआ। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ मिला ही नहीं होगा, तो जल पीकर ही प्रभु सुमंत्र जी बता रहे हैं राजा जी को, राजा दशरथ को, कि प्रथम दिन हम तमसा के नदी के तट पर ही सोए, वहीं गंगा जी पर पहुंचकर, और जल पीकर ही हमने रात्रि में शयन किया। और केवट कीन बहुत से मकाई, सोचा मीन सिंह और गमाई, होते तात बटची रमनावा, जटा मुकुट निज सीत बनावा, राम सखा भाव मनाई, प्रिया जटाय जड़े रघुराई, लखन बाण हरे बनाई, आप करे मगुआय सुमाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे हम तो निषाद राज ने बहुत सेवा की और वहां श्रृंगवेरपुर में ही एक रात बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही प्रभु राम ने वट वृक्ष का दूध मंगवाया और राम और लक्ष्मण दोनों ने बालों के अंदर वट का वृक्ष दूध लगाकर जटाएं बनाई और उन जटाओं से मुकुट के जैसा उनका श्रृंगार किया। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। जब उन्होंने अपनी जटाओं का श्रृंगार कर लिया तो नाव मंगवाई और पहले प्रिया सीता जी को नाव के ऊपर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर तैयार होकर रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं भी नाव के ऊपर चढ़ गए। ये सुमंत्र जी राजा दशरथ को बता रहे हैं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर
मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना। ये आपके लिए उन्होंने दंडवत प्रणाम करने के लिए मुझे कहा। और कर विपाय परे विधन बहोरी, साथ करिय जग चिंता मोरी, मन मग मंगल कुशल हमारे, कृपान पूर्ण पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। ऐसा राम जी ने कहा कि आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। पिताजी से ये कहना कि बिल्कुल भी चिंता ना करें। तुम्हारे अनुग्रह तात कान, जात सब सुख पाई, प्रतिपालियाय कुशल देखन पाठ, पुनि पियाय जननी सख परितोष परिपन पाय कर, तुलसी कर सोई जतनु जेहि कुशली, रमन कौशल धनी। गुरु सनि कहु संदेश, बारी बारी पद पदम गनी, करम सोई उपदेश, जेहि न सोचे मोहि अवरपति। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, क्योंकि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। ऐसा राम जी ने संदेश भेजा। आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा मैं। सब माताओं को मेरा पैर पड़ पड़ कर उनका समाधान, उनके दंडवत प्रणाम करके कहिएगा, विनती करिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। मुझे सारे अयोध्या वासियों को भी ये समाचार उन्होंने भेजा है कि पूरे अयोध्या वासी वही यत्न करें जिससे पिताजी प्रसन्न रहें, पिताजी पे कोई तकलीफ ना आए। बार बार चरण कमलों को, हमारे गुरुजी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करना और वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश करें जिससे अवधपति मेरे पिताजी श्री दशरथ जी प्रसन्न रहें। वह मेरे बारे में ज्यादा सोच ना कर, वे मेरे लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं अपनी अवधि पूरी करके कुशल पूर्वक अयोध्या वापस आऊंगा। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। अगली कथा आने वाले संडे को सुनेंगे। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, बेटा करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मंदिर में सदा करो तुम वास। रामायण जस पावन, गावै सुनै जे लोग, राम भक्ति तन पावनी, बिन विराग जप योग। राम